पटना के सीनियर एसपी रहे श्री बी डी राम जी, हरियाणा की लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती दुग्गल जी, सुनीता दुग्गल जी, और दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद सम्माननीय मनोज तिवारी जी की टीम राष्ट्रीय नेतृत्व ने बनाई। और आज सुबह 10 बजे से ही हम लोग विभिन्न स्थानों में, हॉस्पिटल, डाक बंगला चौक और अभी पार्टी कार्यालय में लगभग 200 से ज्यादा जो सीरियस इंजोर्ड जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम लोग ने पूरी घटना की जानकारी ली। तो इस घटना की जानकारी के बाद हम लोगों ने महसूस की कि 13 मार्च को जो 13 जुलाई को जो भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश, बिहार प्रदेश के द्वारा जो आयोजित जो इस स्वार्थी गठबंधन चुनाव के समय जो जनता से वादे किए थे कि हमारी सरकार बनाइए, 20 लाख लोग को हम सरकारी नौकरी दें, शिक्षा नियुक्ति हो, चाहे महिलाओं की समस्या हो, किसान की समस्या हो, वो लोग भी आंदोलन कर रहे थे, उन पर भी सरकार ने लाठी बरसाई। और एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी होने की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी ने भी जनहित के मुद्दे पर शांति मार्च जो निकाला, और जिस तरह सरकार का व्यवहार जो आज जानकारी हमें प्राप्त हुई, हम कह सकते हैं कि श्रीमान नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी यादव जी की सरकार ने ये राज्य प्रायोजित हिंसा की है। और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दर्दनाक है, क्योंकि शांतिपूर्ण जुलूस जहां हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण थे, और आप सब मीडिया के साथियों को भी भारतीय जनता पार्टी जो अपने निष्पक्ष होकर सारी वीडियो टीवी के माध्यम से दिखाने का काम किए, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जिस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, अश्रु गैस, और वो अश्रु गैस में मिर्चा का पाउडर देकर, और जिसके कारण हमारे जहानाबाद के जिला के महामंत्री विजय कुमार सिंह की शहादत हुई। इस घटना में हमारे पूर्व मंत्री विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह और यहाँ नेता प्रतिपक्ष श्री विजय सिन्हा जी, हमारे सांसद सेग्रीवाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, अनेक विधायक, सांसद, पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिलाओं को लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोट आई, और ज्यादा गंभीर में 300 से ज्यादा लोग गंभीर चोट में आए। जिस तरह ये सरकार सोची समझी राजनीति के तहत ये काम किए, भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है। ये सरकार को बतानी चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने 13 मार्च के लिए परमिशन, 13 जुलाई को जब परमिशन दी गई, कि आवेदन दी गई थी, तब प्रशासन के द्वारा कहा गया आप रूट दीजिए। प्रदेश के द्वारा रूट दी गई, जिसे जिला प्रशासन ने स्वीकार कर लिया, और कहीं भी
ये लिखित आदेश नहीं दिया गया कि आप इस रूट से जा सकते हैं या उस रूट से जा सकते हैं। और तय कार्यक्रम के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जुलूस निकाली और उस जुलूस को भी गोलंबर चौक में पुलिस ने रोकने की कोशिश की। वहां धक्का धुक्की भी हुई और उसी धक्का धुक्की में हमारा एक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह गिरे, सर में चोट लगे और अस्पताल ले जाने के समय उसकी मृत्यु हुई। अब वो जांच का विषय है, उस पर जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई ये सामने आएगी। उसके बाद गोलंबर चौक आने के पूर्व वो जुलूस को एसबी मार्ग से जाना था, लेकिन प्रशासन ने डायवर्ट करके जहां मेट्रो सिटी का रोड बन रहा, वहां संकरी गली थी, उस जगह भी हम लोग भी गए और वहां से जुलूस को डायवर्ट किया गया और वहीं ही अश्रु गैस और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। मैंने मीडिया में भी एक फुटेज देखा, डाक बंगला के पास भी हमारा प्रदर्शनकारी पहुंचा ही नहीं था, जैसे पहुंचा और वैसे ही सीधे पुलिस हिंसा पर उतारू हो गई। पुलिस लाठीचार्ज करने लगी और इतनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की वो हमें जेपी का आंदोलन को याद करा, क्योंकि मैं भी 5 नवंबर 1975 में जेपी की लाठीचार्ज हुई थी, तो मैं भी उस समय आईएससी का विद्यार्थी था, छात्र संघर्ष समिति था, मैं भी पटना आया था। उस याद को ताजा करा दी। तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरी घटना के लिए जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करती है और ये मामला बनता भी है, क्योंकि एक कार्यकर्ता की हत्या हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसे प्रेस्टीज इशू ना बनाए और इमीडिएट आप जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं ने हम सबको बताया, आंदोलन करना हर नागरिक का, हर राजनीतिक दल का संवैधानिक अधिकार है। आज जो सत्ता में बैठे हुए ये लोग भी जेपी के आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं और इस जेपी के आंदोलन से उपजे हुए नेता किस तरह एक राजनीतिक दल के ऊपर एक अपराधी की तरह व्यवहार किया। जितने को भी चोट लगे होंगे, लगे हैं, आप सब भी दिखाए हैं, सबका कमर से ऊपर चोट लगा हुआ है। किसी का हेड इंजरी, किसी का हाथ टूटा हुआ, जबकि नियमता यह है, मैं भी सरकार में रहा हूं, हमेशा अगर लाठीचार्ज होना तो कमर के नीचे होता है। इसीलिए हमारी पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री जी अविलंब जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा करें और ये कांग्रेस, आरजेडी और जदयू को भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि जो हमारा एक कार्यकर्ता की शहादत हुई, सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, तो भारतीय जनता पार्टी इस अन्याय और जुर्म के खिलाफ दबने वाली नहीं। जब बंगाल और केरला में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं, तो बिहार सरकार की औकात क्या है। इसलिए बिहार सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अविलंब 24 घंटा के अंदर आप जुडिशियल इंक्वायरी घोषणा करें और अनिर्वत भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनहित के मुद्दे पर आंदोलन तब तक करती रहेगी जब तक ये हत्यारी सरकार को उखाड़कर नहीं फेंक सके। अब मैं अपने माननीय सदस्यों से
अनुरोध करूंगा कि कुछ अनुभव भी आपको अपने अपने स्तर से आपको बताएंगे। मेरा नाम विष्णुदयाल राम है। मैं पलामू से सांसद हूँ और इस कमेटी का एक सदस्य हूँ। क्योंकि मैं पहले पुलिस में था और पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई पर ही मेरी टिप्पणी यथोचित होगी। पुलिस बल का किसी भी प्रदर्शन, जुलूस वगैरह को डिस्पर्स करने के लिए मिनिमम फोर्स का यूज करना है, कम से कम बल का यूज करना है। पर जिस प्रकार से हम लोगों ने जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जख्मी हुए हैं, उनके जख्मों को देखा और उनसे वार्ता की, तो कहीं से भी ये नजर नहीं आता है कि कम से कम बल का प्रयोग किया गया है उस प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए। बल्कि यदि ये कहा जाए कि एक एक व्यक्ति के पीछे 20-20 पुलिसकर्मी खड़े होकर के उसे मार रहे थे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये वीडियो फुटेज से भी आप सब देख सकते हैं। तो एक व्यक्ति को डील करने के लिए 20 पुलिसकर्मी उसके पीछे खड़े हो जाए, उसे मारने लगे, तो उसकी स्थिति कैसी होगी। और यही कारण है कि आज इतने कार्यकर्ताओं, इतने पदाधिकारियों के सर पर चोट आई है, उनके पीठ पर बुरी तरह से लाठियों की बाछौर की गई है। ये कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि ये मिनिमम फोर्स का यूज हुआ है। और प्रदर्शनकारी, ये राजनीतिक दल के प्रदर्शनकारी थे, उनको अपराधियों के जैसा ट्रीट किया गया है। उनको जिस प्रकार से एक अपराधी को डील करने के लिए पुलिस अक्सर करती है, उस तरह से प्रदर्शनकारियों को डील करने के लिए पुलिस ने ये व्यवहार किया। मैं समझता हूँ कि पुलिस बल को आत्ममंथन करने की जरूरत है। और जैसा आदरणीय रघुवर दास जी ने कहा कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, निश्चित रूप से इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और भविष्य में पुलिस बल इस प्रकार से पुलिस बल का प्रयोग हो, और खास करके ऐसे प्रदर्शन को डील करने के लिए, ऐसे प्रदर्शनकारियों को डील करने के लिए एक निश्चित रूप से गाइडलाइंस बननी चाहिए, न केवल राज्य के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर। जैसा कि अभी हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने आप सब लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा, और हमारे पूर्व में डीजीपी और लोकसभा के सांसद उन्होंने अपनी बात को रखा। मैं थोड़ा फोकस जो है वो महिलाओं की तरफ आप लोगों का लेना चाहती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत है, और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, और वो भी एक ऐसी डिसिप्लिन पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, जिसका कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित है, जिसमें महिलाओं को बहुत राजनीति में आगे बढ़ाने की कोशिश रहती है। आप लोगों को भी मालूम ही होगा कि आज फिलहाल भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर कोई महिला मंत्री किसी सरकार में बने हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार में बने। ऐसे उसमें इस लोकतंत्र के अंदर हर राजनीतिक पार्टी को यह अधिकार है कि वो जहां कहीं पर भी उनको आम जनता के ऊपर ज्यादती नजर आए, अत्याचार नजर आए, तो उसका वो पुरजोर विरोध करें, और विरोध करने का सबका अपना तरीका अलग अलग है। एक शांति पूर्वक तरीके से जो मार्च हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट जी के नेतृत्व में निकाला जा रहा था, और हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है उनके नेतृत्व में निकाला जा रहा था, उसमें जिस बर्बरता से नीतीश जी की सरकार ने महिलाओं के ऊपर खासकर मैं कहूं कि जो उन्होंने लाठियां बरसाई हैं, वो मुझे लगता है कि इसका उदाहरण आज तक पहले कभी देखने में नहीं आया। महिलाओं को ना केवल पुरुषों ने बहुत बुरे तरीके से
जो है वो उनको ऊपर की तरफ, उनके सिर के ऊपर, उनकी छाती के ऊपर, उनके हाथ के ऊपर, उनकी पीठ के ऊपर जिस बुरी तरह से जो है वो लाठियां बरसाई गई हैं, मुझे लगता है कि ये बर्बरता की पराकाष्ठा है। हमारी बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनसे कि हमारा मिलना हुआ, हमारी बहन मीना ओझा जिसके सिर पे भयंकर चोट लगी है और क्लॉटिंग भी बताई गई है डॉक्टर की तरफ से, हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ठीक हों। हमारी बहन चिंता झा जिनको छाती के ऊपर उनकी रिब्स टूट गई है, उनकी पसली टूट गई है। हमारी बहन पिंकी, हमारी बहन इंदु, हमारी महिला प्रदेशाध्यक्ष लाजवंती जी, उनकी भी छाती पर बंदूक के कुंद से प्रहार किया गया है और वो भी जो मेल कांस्टेबल्स हैं, जो मेल पुलिस प्रशासन है, उनकी तरफ से। हमारी बहन बेबी जो कि पूर्व में विधायक भी रही हैं, एक हमारी बहन रजनी जिनकी पीठ को बुरी तरह से जो है वो नीला कर दिया गया है मार मार कर। तो मुझे ये लगता है कि ये महिलाओं के साथ जो नीतीश सरकार की बर्बरता है, इसको बहुत बारीकी से हमें देखना होगा कि इस सरकार की सोच जो है महिलाओं के लिए क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो इस टीम का गठन किया, एक एक मेंबर को बड़ा सोच समझ के उन्होंने इसका सदस्य बनाया है। रघुवर प्रसाद जी जो कि खुद पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, जिनको प्रशासन का पूरा अनुभव है, रघुवर दास जी, और इसके साथ साथ हमारे पूर्व में डीजीपी, उनको पुलिस प्रशासन का, जैसा आप लोगों को बताया कि कोई तरीका होता है किसी भी प्रोसेशन जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका कोई तरीका है। सबसे पहले उनको वाटर कैनन से तितर बितर करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद आंसू गैस जो है उसका प्रयोग किया जाता है, टीयर गैस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भी बहुत देखकर जो है वो लाठी चार्ज किया जाता है कि जहां पर मैदान हो, ताकि कोई हल्की फुल्की पैरों के पास किसी को लाठी लगे तो तितर बितर हो जाए लोग। ऐसी संकरी जगह पर, ये तो मुझे लगता है कि शायद जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में किया था उसी को ही दोहराया गया है एक तरह से अगर देखा जाए तो। ऐसी संकरी जगह पर जिस तरह से चुन चुन कर महिलाओं को उन पर अत्याचार किया गया है, उन पर लाठीचार्ज किया गया है, हमने सब जगह की जो है बहुत बारीकी के साथ रिपोर्ट ली है और उस रिपोर्ट को हम कलमबंद करके सही तरीके से उसका एक जिस्ट बनाकर अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस रिपोर्ट को हम सौंपेंगे और उस रिपोर्ट के अंदर हमें रिकमेंड करते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। धन्यवाद। मनोज तिवारी जी। दोस्तों, आज हम सबने सुबह 10 बजे से जो इस हाई लेवल कमेटी के द्वारा जो 13 जुलाई की इस बर्बरतापूर्ण घटना की जानकारी मिली है, वो मेरे ही नहीं बल्कि जो भी देखेगा, जो भी इसकी समीक्षा करेगा, उसको याद आता है जब जेपी आंदोलन के समय इमरजेंसी लगाने वाली सरकारों ने जिस प्रकार से मारा था। यहाँ कई बैठे हुए लोग हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनको याद है इमरजेंसी, और आज पुनः एक बार बिहार की धरती, पाटलिपुत्र की धरती वही फिर से रूप रंग देखती है। ये हृदय घटना को जो हम जमीन पे जाके समझे हैं अपने संयोजक रघुवर दास जी के साथ, बीडी राम जी के साथ और सुनीता दुग्गल जी के साथ, अगर उसको ठीक से हम देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि 13 जुलाई को प्री प्लान
पहले से एक बड़ी तैयारी थी कि हमें कैसे बर्बर तरीके से इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारना है, और यहां तक कि उनकी हत्या भी हो जाए तो उससे परहेज नहीं है। अगर आप पूरी समीक्षा करें तो हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं राजनीतिक आंदोलनों से, राजनीतिक प्रदर्शनों से डील करने का अपना एक तरीका है, और उस तरीके में पुलिस मैनुअल भी आता है। पुलिस मैनुअल का एक बड़ा सिंपल और चर्चित रूल है कि अगर कभी किसी पे लाठीचार्ज करने की जरूरत पड़ी भी तो आपको कमर के नीचे मारना है। लेकिन जितने लोगों को मारा गया है, ये लगभग 771 लोग जो घायल हैं, या जो हमारे इसमें शहीद हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को सीधा सीधा कमर के ऊपर और सीधे सर पे मारते हुए वीडियो देख लीजिए, कोई भी फुटेज उठा के देख लीजिए। और जब हम ध्यान से उनको देख रहे थे, लोगों ने हमें दिखाया, तो हमें ऐसा लग रहा है, हमें डाउट हो रहा है कि वो पुलिस की ही लोग हैं, या उनमें कुछ लोगों को, कुछ गुंडों को पुलिस की वर्दी में उस दिन के लिए स्पेशली लगाया गया था। ये सब कुछ देखते हुए आप भी सोचिएगा, जो बिंदु हमारी जांच में हमको, हमारी कमेटी को लगा है, ये अचानक से रूट क्यों बदला गया। लोगों को तो जाना था डाक बंगला एसपी वर्मा रोड से, अचानक उनको मेट्रो वाली सड़क से क्यों जाने को कहा गया, जो बहुत सकरा है। वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज, हम लोग भी बहुत सारे आंदोलन करते हैं। पुलिस बैरिकेड पे हम चढ़ते हैं, वहां से अगर पुलिस बैरिकेड हम अगर तोड़ करके जाते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब हमारे ऊपर वाटर कैनन का चार्ज होता है। और वाटर कैनन चार्ज होने के बाद, जहां मैं देख रहा हूं वीडियो में, आप भी देखेंगे, सारे जो आंदोलनकारी कार्यकर्ता, प्रोटेस्टर, वो भाग रहे हैं, और भागने के बावजूद पुलिस उनको पीछे से दौड़ा करके उनको मारना शुरू। फिर वाटर कैनन क्यों? और यहां पे एक भी देख रहे हैं कि एक ही साथ लगभग लाठीचार्ज सबसे पहले शुरू हुई है, और उसके सेकेंड्स के अंदर आंसू गैस, सेकेंड्स के अंदर वाटर कैनन, ये तीनों एक साथ। तो मेरा अब तक का अनुभव कहता है, हमारी कमेटी का अनुभव कहता है, इट वाज प्री प्लान्ड। और ऐसी स्थिति में जो एक विजय सिंह जी को हम लोगों ने खोया है, उनकी हत्यारी बिहार की वर्तमान ये सरकार है। उनकी हत्या का आरोप इनके ऊपर जाता है। जुडिशियल इंक्वायरी की जो बात हो रही है, निश्चित रूप से उसमें इस तरीके से ही देखा जाना चाहिए। बहरहाल जो हमारे पास जानकारियां हैं, उनमें से कुछ हम आपको शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी अपनी रिपोर्ट हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो लोग वहां से लाठी चार्ज के बाद बच खुच के भागे हैं, सर फटा है, पैर टूटा है, अगर वो किसी अस्पताल में गए तो अस्पताल में तक उनको मारा गया। अभी यहाँ आने से पहले हम लोग बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, उस अस्पताल तक मारा गया। और यहां तक कि जो चोटिल हुए वो कह रहे कि हमें मिर्ची के वो भूरे भी फेंके गए। और यहाँ के एक पुलिस अधिकारी अभी जांच शुरू भी नहीं हुई तब तक कह देते हैं नहीं नहीं, ये जो मरने वाला व्यक्ति है उसके बारे में फाइनल रिपोर्ट दे देते हैं। हमने ऐसा कहीं नहीं देखा कि जांच भी नहीं हुई, आपको पता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा मानना है
कि उन सभी घायलों से लेकर के और जो व्यक्ति इस आंदोलन में बिहार पुलिस की लाठियों से, बिहार सरकार की लाठियों से जो मरा है, उसको बिहार की जनता कभी खाली नहीं जाने देगी, उसकी शहादत को। लेकिन ऐसा करने वाले सरकार को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हम इसके लिए जो भी कानूनन लड़ाई होगी लड़ेंगे, उनको सजा दिलाएंगे। आपने कहा मनोज जी की जो घायल थे हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी मारा गया है या उनको अस्पताल तक ले जाकर के मारा गया? नहीं, वो हॉस्पिटल भाग के चले गए। भागने के बाद अभी मैं थोड़ी देर में ट्वीट करूंगा उनका अपना वर्जन। उस अस्पताल में जब वो इलाज करा के निकल रहे तब उनको मारा गया। ये गार्डनर हॉस्पिटल में सरवन चौधरी है। ये जो विधायक अस्पताल है यहाँ इनकम टैक्स के पास हॉस्पिटल है ये। सर, मनोज जी, इससे क्वेश्चन है, क्या आप लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी इसको लेकर कंप्लेंट फाइल करेंगे? निश्चित रूप से होना चाहिए और करेंगे ही। ये हम लोग प्रदेश को भी हमारे सम्राट चौधरी जी इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी जांच में इसकी जरूरत दिख रही है। जरूर। रघुवर दास जी, आपसे एक सवाल है। जांच कमेटी बनी है, ये केंद्रीय जांच टीम कही जा रही है, हेडेड बाय यू। तो आप जांच करने आए हैं, आपने जांच के बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पीड़ित पक्ष से सिर्फ आप लोगों ने बात की है या दूसरे पक्ष से भी बात की है, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हत्या करवाई या ये राज्य प्रायोजित हिंसा थी? क्या उस पक्ष से भी आप लोगों ने बातचीत की या सिर्फ एक पक्ष से बात करके आप रिपोर्ट देंगे? देखिए, जांच के क्रम में जो तथ्य पाए गए तो पूरी तरह ये घटना 13 जुलाई की घटना सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। अब जो सरकार हत्यारा है उस सरकार से पक्ष लेने का क्या जरूरत है? हम जनता के पास जाएंगे कि इस हत्यारी सरकार को उखाड़ फेंके।